साथियों नमस्कार। मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज आपसे चर्चा करेंगे खंड स्तर पर गांव में होने वाली पंचायती खेल प्रतियोगिताओं के बारे में। आपको मालूम होगा सभी साथियों को कि 2014-15 के बाद खंड इसराना और प्रदेश के किसी भी खंड में 119 खंड हैं, उन सब में जो ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं होती थी पुरुष महिलाओं बच्चों की लड़कियों की, वो आजकल बंद है। यूं तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है और मेडल आते हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन टीमों से बात करते हैं, लेकिन गांव लेवल पर खिलाड़ियों का जो निकलना है, जो प्रतिभाएं हैं, वो प्रैक्टिस तो करते हैं आप अपने गांव में यंत्रों के अभाव में, लेकिन उनको वो जो प्रतियोगिताएं मिलती थी कंपटीशन के लिए, अब वो मिलनी बंद हो गई हैं। इससे जो प्रतिभाएं हैं वो दफन होती जा रही हैं। कई गांव में हमने खिलाड़ियों से बात की, उन्होंने बताया कि हम खेल लेते हैं लेकिन हमें प्रतियोगिताएं नहीं मिलती, और प्रतियोगिता न मिलने से हम अपनी जगह पर रह जाते हैं जहां भी हैं। यूं तो 2014-15 के बाद खेलो इंडिया शुरू हुआ, खेलो हरियाणा शुरू हुआ और अब हरियाणा ओलंपिक शुरू हुआ। लेकिन इन प्रतियोगिताओं में जाने के लिए जो इन प्रतियोगिताओं के मानक हैं, उनमें खिलाड़ी सही नहीं उतर पाते, ना उनको पता होता कहां जाना, किस कोच के साथ जाना है, तो वो वंचित रह जाते हैं इन टूर्नामेंटों में खेलने से। अब गांव की स्थिति क्या है कि जिन गांवों में छोटे ग्राउंड हैं, बड़े ग्राउंड हैं, वहां पर खेलने कूदने के यंत्र नहीं है। यंत्र हैं तो वो खराब पड़े हैं, जैसा कि पिछले दिनों आप चर्चा में आए थे महम और बहादुरगढ़। और बहुत जो कोच है, प्रशिक्षकों की भी बड़ी कमी है। किसी भी गांव में प्रशिक्षक है तो उसके जिम्मे 4 या 5 गांव लग जाते हैं। जिन गांव का राजनीतिक दबाव बढ़िया है वो प्रशिक्षक वहां पहुंच जाते हैं। इसराना ब्लॉक में 32 गांव हैं। पहले जब ये खेल प्रतियोगिताएं होती थी पंचायती, इनको एक सरपंच के जिम्मे लगा दिया जाता था। बड़े गांव के सरपंच के जिम्मे वो वहां खेल के मैदान तैयार करवाता था, और वहां पर सभी खिलाड़ियां की टीम आती थी और खेलती थी। 3 दिन तक ये गेम चलते थे। उनको वहां पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और ये सब देख रेख प्रशासन की होती थी। उपायुक्त महोदय और बीडीओ साहब और डीडीपीओ साहब और अन्य अधिकारीगण, पुलिस की जो टीम है, वो इन खेलों के ऊपर ध्यान रखती थी। वहां से बच्चों का निकलकर फिर ये जिला लेवल पर ये टूर्नामेंट होती थी, जहां पर जिला लेवल से जो पंचायतें आती थी, खेल के जो ब्लॉक आते थे, उनके ऊपर फिर स्टेट लेवल पे होती थी। ये पंचायत विभाग हरियाणा और खेल विभाग हरियाणा के दोनों के सहयोग से होती थी। लेकिन इनके पिछले 10 साल से बंद पड़े होने से जो गांव की प्रतिभाएं हैं वो लगभग समेटने की ओर हैं। लगभग उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया है। बहुत से विभिन्न खेलों के ऐसे खिलाड़ी जो काफी आगे जा सकते थे, वो लगभग अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर अब अपने घर की ओर वापस हैं। इन खेलों में पुरुष महिला कबड्डी होती थी नेशनल लेवल की, शूटिंग वॉलीबॉल की नहीं होती थी, लेकिन स्मैशिंग वॉलीबॉल होती थी। बड़ी बड़ी खिलाड़ी बढ़िया निकलते थे। रिले रेस होती थी, दौड़े होती थी, 100 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक मटका दौड़ होती थी महिलाओं की, और यहाँ तक भी तीसरे दिन तो बुजुर्गों की भी दौड़ हो जाती थी। और जो इनमें टॉप आता था उनको इनाम दिया जाता था। पंचायत खर्च करती थी। पंचायतें अब अपनी ट्रैक शूट में टीमों को लेकर आती थी और खिलाड़ियों को उनका रिफ्रेशमेंट देती थी, और वो खेल के आगे जाते थे, आगे खेलने जाते थे। सरपंचों की पूरी रुचि होती थी। लेकिन अब जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन खेलों को बंद करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। कई खेल अधिकारियों से बात की, कई खंड विकास पंचायत अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि इन खेलों के बंद करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। और बताया गया बड़ा कारण तो यही है कि हरियाणा में खेलो इंडिया और ये हरियाणा ओलंपिक शुरू कर दिए गए हैं, इसलिए इन खेलों पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। ये खेल क्यों बंद हुए किसी को नहीं पता है, और खेल तो बंद होने ही नहीं चाहिए। ब्लॉक लेवल पर ग्रामीण प्रतिभाएं जो उभर कर आती हैं, गांव से निकलती हैं। इसराना ब्लॉक में ये खेल डाहर, मांडी, गुड़श्याम, अहर, इसराना, बुआना लाखू, नोरथा
आदि ग्राउंडों में खेले जाया करते थे 2015 से पहले, और सभी टीमें वहां पर जाती थी एक मत होकर। वहां पर जो जीतता था अलग अलग गेमों में वो पहुंचते थे आगे, और वो आगे पहुंचने के बाद और ऊपर पहुंचते थे, और उनको फिर किसी कोच की नजर में डाल दिया जाता था। वो कोच उनको काफी आगे ले जाते थे। ये प्रति जो भाई हैं अभी गांव में दम तोड़ रहे हैं। दूसरा, मुख्य खिलाड़ियों से बात करने पर पता चला कि जिन गांवों में जिन तरह खेल की सुविधाएं वहां कोच नहीं है, वो सुविधाएं 2-4 साल के अंदर समाप्ति की ओर बढ़ जाती हैं। जिन गांव में कोच है, एक कोच के जिम्मे 4-5 कोच लगा रखे हैं। कहीं खिलाड़ी तो कबड्डी के हैं लेकिन जूडो कोच है, कहीं जूडो है तो वहां पर बॉक्सिंग कोच है। किस तरह से सरकार का ये सिलसिला सही है, बैठ नहीं रहा है। तो अगर सरकार चाहती है कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जब टीम गोल्ड मेडल लेकर आती हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं। हाल ही में कबड्डी की टीम भी मेडल लेकर आई थी, शायद प्रधानमंत्री जी की उनकी मुलाकात अभी हुई नहीं है। वैसे सभी से प्रधानमंत्री मिलते हैं, ये बहुत अच्छी सोच है। एक अच्छे प्रधानमंत्री की खिलाड़ियों का हौसला बढ़े, उनकी सुविधाओं का आकलन हो, और जीतने के बाद उनको भारी भरकम इनाम भी दिया जाता है। लेकिन जो अगली पीढ़ी की जो प्रतिभाएं हैं वो इन पंचायती खेलों से ही बाहर निकलती हैं। तो सरकार से मांग है खिलाड़ियों की इन पंचायती खेलों को बहाल किया जाए, और ब्लॉक लेवल पर किया जाए, फिर जिला लेवल पर इनको, और फिर स्टेट लेवल पर। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन जो बनी हुई है, खंड सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सुमेर सिंह गणगस का कहना है कि ये खेल जो बंद हुए हैं पंचायती खेल, इनका कोई आदेश नहीं है, ये सरकार ने कोई कारण न बताकर बंद किए हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इन खेलों को शुरू करने के आदेश जारी किए जाएं, जिससे ग्रामीण संभागों में जो प्रतिभाएं बैठी हैं, लड़के लड़कियां बच्चे, वो खेल के मामले में काफी आगे निकल सकें। बाकी आपका क्या कहना साथियों? पूरा प्रशासन और पूरा खेल विभाग, पंचायत विभाग इस मामले में दखल दे। ये खेल पंचायत की खेल थे जो ये प्रशासन के नीचे खेले जाते थे, और खिलाड़ी बहुत आगे निकलते थे। जिस गांव में खेल होती थी उस गांव का सरपंच खर्च करता था, और बढ़िया ग्राउंडों में ये खेल होते थे। अब इन खेलों के न होने से ना तो ग्राउंडों पर ध्यान दिया जा रहा है और ना खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आपका क्या कहना है? हमारी मांग है सरकार से चैनल के माध्यम से कि पंचायती खेलों को शुरू करवाया जाए, जिससे ग्रामीण प्रतिभाएं आगे निकल सकें। और जो भी सुविधाएं सरकार ने देनी है किसी भी गांव में, तो कोचों की व्यवस्था भी की जाए और खेल के सामान की व्यवस्था भी की जाए, जिससे ये खेल शुरू हो और प्रतिभाओं का आगे बढ़ना हो। यूं तो ब्लॉक लेवल के से शुरू होकर स्टेट लेवल तक और नेशनल लेवल तक स्कूली खेल भी होते हैं, लेकिन ब्लॉक लेवल तक तो उनमें फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, वो जिला लेवल पर बड़ी होते हैं। लेकिन ये 2 पैरेलल गेम्स थे, स्कूल और पंचायत, इनसे खिलाड़ियों का निकलना होता था। आपका क्या कहना है? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं सहयोग समाचार के लिए सराना से रवि राजेश के साथ वेद वशिष्ठ। इन खेलों के शुरू करने चाहिए या नहीं चाहिए, आप अपने कमेंट दीजिए, और सरकार से मांग भी कीजिए। सभी सरपंचों का भी यही कहना है कि ये खेल शुरू होने चाहिए, इनसे खेलों को बढ़ावा मिलता है और खिलाड़ियों को आगे निकलने का मौका मिलता है। नमस्कार साथियों, फिर मुलाकात करेंगे अगले अंक में। नमस्कार।